जय हिंद साथियों, नमस्कार। जिनका भी आज ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है उन्हें अभय एक्सेल कंप्यूटर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो और सभी लोग एस ग्रेड से ट्रिपल सी का एग्ज़ाम टॉप करिए। दोस्तों, एग्ज़ाम से पहले आप सभी लोग अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। वह एक क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चैप्टर वाइज पूरा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो हमारे क्रैश कोर्स में आप अपने को एनरोल कीजिएगा। यहाँ पर चैप्टर वाइज पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। क्या क्या इस सिलेबस में आपको मिलेगा, कोर्स में मिलेगा, इसके लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है, तो उसे आप देख लीजिएगा। एग्जाम के बाद क्वेश्चंस आप हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चंस अगर आप व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है 8181871106 या वेबसाइट में राइट कॉर्नर पे जो आपको दिया गया है व्हाट्सएप का सिंबल क्लिक करेंगे तब भी आप डायरेक्टली हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम, कहीं पर भी आप क्वेश्चन सेंड कर देंगे तो वहाँ से उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में आपके नाम के साथ उन क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे। अगर आप ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट देकर अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हैं तो abexcel.com को विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैंने मॉक टेस्ट दे रखा है। जो भी लैंग्वेज आपकी आवश्यकता है उस पर क्लिक करिए और यहाँ से मॉक टेस्ट देकर अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ई बुक की लिंक है, डाउनलोड कीजिए, पढ़िए और ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप करिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, क्या स्लाइड पेन को हटाया जा सकता है? बताइए, क्या स्लाइड पेन को हम हटा सकते हैं? इन सभी प्रश्नों को मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। तो बिल्कुल सही बात है, हम स्लाइड पेन को हटा सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में फार्मूला बार खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? F2, F4, F5 या फिर F6? बताइए। अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर में फार्मूला बार ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? यहाँ पर देखिए, हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर और विद प्रैक्टिकल देखते हैं कि क्या शॉर्टकट की होती है फार्मूला बार ओपन करने की। तो यहाँ पर जब हम F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फार्मूला बार आपका ओपन हो चुका है। मीन्स फार्मूला बार ओपन करने के लिए हम F2 का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट F2। अब नेक्स्ट, फाइल को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? बताइए। फाइल को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? प्रिंट, PTR, LPR या नन ऑफ दी मेंशन? तो लाइनेक्स या यूनिक्स में फाइल को प्रिंट करने के लिए LPR कमांड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी इज राइट, LPR। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 में विंडो की प्लस आई किसकी शॉर्टकट की है? मतलब विंडोज 10 में अगर आप विंडो की और आई प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा? ब्राउज़र ओपन होगा, सेटिंग के लिए, फाइल एक्सप्लोरर के लिए या रीस्टार्ट के लिए? बताइए। तो विंडोज 10 में अगर आपको सेटिंग ओपन करना है तो सेटिंग ओपन करने के लिए विंडो की प्लस आई आप प्रेस करेंगे तो सेटिंग आपकी ओपन हो जाएगी। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई स्मृति मतलब मेमोरी की रक्षा करती है? बताइए, कौन सी ऐसी यूनिट है जो मेमोरी की रक्षा करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट प्रोटेक्ट्स द मेमोरी? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, पेरीफेरल यूनिट, एग्जीक्यूशन यूनिट या बस इंटरफेस यूनिट? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर।
तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ये क्या करती है, हमारी मेमोरी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब नेक्स्ट, सिस्टम को अंतिम बार कब बूट या बंद किया गया था यह जानने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं। विच कमांड इज यूज टू नोन व्हेन द सिस्टम वाज लास्ट बूटेड आर शट डाउन। मीन्स हमने अपने सिस्टम को लास्ट टाइम पर कब बूट किया था या उसे कब शट डाउन किया था यह जानना चाहते हैं, तो इसके लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं। बताइए फटाफट क्या होगा इसका राइट आंसर। बताइए, सिस्टम को अंतिम बार कब हमने बूट किया था या फिर कब हमने शट डाउन किया था, तो लास्ट कमांड का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, जो यूज़र होम डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है उसे क्या कहते हैं। बताइए, जो यूज़र होम डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है मीन्स निम्न में से ऐसा कौन सा सिंबल है जो होम डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये क्या करता है, होम डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, इम्प्रेस का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है, .odt, .ods, .odp या नोटा। बताइए, इम्प्रेस का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन पूछा गया है। अब लिब्रे ऑफिस राइटर पूछता तो राइटर का होता है .odt, क्या होता है .odc, कैल्क का होता है .ods और इम्प्रेस का होता है .odp। तीनों का नोट कर लीजिएगा, तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर इम्प्रेस की बात की गई थी तो इम्प्रेस का होता है .odp। ठीक है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सीधे सिस्टम हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करता है, सेल, कमांड्स, कर्नेल या एप्लीकेशंस। बताइए, निम्न में से ऐसा कौन है जो सीधे सिस्टम हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नेल। कर्नेल आपका क्या करता है, ये सीधे सिस्टम हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करता है। अब नेक्स्ट, ट्विटर का मूल नाम क्या था। बताइए, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ ट्विटर। ट्विटर, ट्विटर, ट्विटर या ट्विटर। ट्विटर किसका एग्जाम्पल है, यह क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्विटर किसका एग्जाम्पल है, ट्विटर कब लॉन्च हुआ, ट्विटर के फाउंडर कौन है, ये सब कुछ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है ट्विटर। ट्विटर कब लॉन्च हुआ, तो 2006 में ट्विटर लॉन्च हुआ था। इसके फाउंडर कौन हैं, तो इसके फाउंडर हैं जैक डॉर्सी। कौन है, जैक डॉर्सी, नो ग्लास, विलियमसन्स, ऐसे 4 लोगों ने मिलकर ट्विटर का आविष्कार किया था और इसका मूल नाम, ओरिजिनल नाम था ट्विटर। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, कैश मेमोरी किसके बीच कार्य करती है। बताइए, कैश मेमोरी किसके बीच कार्य करती है, सीपीयू और हार्ड डिस्क के बीच, ऑल ऑफ दीज, सीपीयू एंड रैम या फिर रैम एंड रोम। बताइए, कैश मेमोरी किसके बीच में काम करती है, तो सीपीयू और रैम, इन दोनों के बीच में काम करती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक प्रकार से क्या होती है, काल्पनिक मेमोरी होती है
सीपीयू का फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्रिप्टो करेंसी कहाँ स्टोर होती है? मतलब क्रिप्टो करेंसी कहाँ स्टोर की जाती है? बैंक अकाउंट में, ई वॉलेट में, क्रिप्टो वॉलेट में, या नन ऑफ दिस? बताइए, वेयर इज द क्रिप्टो करेंसी स्टोर्ड इन द फॉलोइंग? क्रिप्टो करेंसी सिक्योर होती है ना, बहुत सिक्योर होती है। इसमें कोई हैकिंग का खतरा अन्य की अपेक्षा ना के बराबर होता है ना। तो क्रिप्टो करेंसी कहाँ पर स्टोर होती है? तो ई वॉलेट में स्टोर होती है। कहाँ पर? ई वॉलेट में। राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड, क्रिप्टो वॉलेट नहीं, ई वॉलेट, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट में। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टिप्पणी का हिस्सा नहीं है? डिलीट ऑल कमेंट, रिप्लाई ऑल कमेंट, रिप्लाई एंड डिलीट कमेंट, या डिलीट कमेंट? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉमेंट पॉपअप? तो देखिए, डिलीट ऑल मिलता है, रिप्लाई ऑल मिलता है, डिलीट कमेंट मिलता है, लेकिन रिप्लाई एंड डिलीट कमेंट ये अवेलेबल नहीं होता है। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, *99# डायल करके क्या कर सकते हैं? मतलब अगर हम *99# डायल करेंगे तो इससे क्या होगा? मिनी स्टेटमेंट निकलेगा, बैलेंस इंक्वायरी होगी, मनी ट्रांसफर होगा, या ऑल ऑफ दी अबव? *99# किस लिए उपयोग करते हैं? तो यूएसएसडी सेवा का लाभ उठाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, यूएसएसडी का फुल फॉर्म। और इसके लिए हम *99# का उपयोग करते हैं। इसके माध्यम से मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, मनी ट्रांसफर ये सारे काम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन C2C ब्रांड है? फेसबुक, क्विकर, लिंक्डइन, या नन ऑफ दी अबव? C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मतलब जहां पर ग्राहक का ग्राहक से सीधा संबंध होता है वही C2C है। तो यहां पर पूछा है कि कौन भाई C2C ब्रांड है? फेसबुक, क्विकर, लिंक्डइन, या नन ऑफ दीज? तो फेसबुक क्या है? आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है। लिंक्डइन भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के अंदर में आता है। तो राइट आंसर इसका यहाँ पर क्या होगा? क्विकर। क्विकर कंज्यूमर टू कंज्यूमर सेगमेंट का पार्ट है। अब लिंक्डइन से एक क्वेश्चन CCC एग्जाम में यह बनता है कि जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन कौन सा है? तो लिंक्डइन आपका जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पहला यूनिक्स एडिटर है? विच आर द फॉलोइंग इज द फर्स्ट यूनिक्स एडिटर? VI, ईमास्क, ED, या फिर EX? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ED। ये क्या है? पहला यूनिक्स एडिटर है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जॉब नियंत्रण सुविधाओं का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ जॉब कंट्रोल फीचर्स? ब्रिंग इट बैक टू द फोरग्राउंड, टू टर्मिनेट द जॉब, इज रिलेटेड टू जॉब फॉर बैकग्राउंड, क्रिएटिंग अ न्यू जॉब? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? जॉब नियंत्रण सुविधाओं का हिस्सा नहीं है। तो क्रिएटिंग अ न्यू जॉब, नई जॉब क्रिएट करना, ये जॉब नियंत्रण सुविधाओं का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट,
वे मेल अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर की जाती हैं जो संचार समस्याओं के कारण नहीं भेजी जाती हैं? आउटबॉक्स, सेंट बॉक्स, इनबॉक्स या नन ऑफ दीज? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। वे मेल अस्थायी रूप से कहाँ पर स्टोर होती हैं जो संचार समस्याओं के कारण नहीं भेजी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आउटबॉक्स। ठीक है, जो मेल कम्युनिकेशन के वजह से रुकी रहती हैं, नहीं सेंड हो पाती हैं, वो आउटबॉक्स में स्टोर रहती है जब तक कि सेंड नहीं हो जाएंगी। इनबॉक्स में क्या होता है, जो मेल आ रही हैं, है ना, जैसे कोई भी मेल रिसीव होती है तो वह इनबॉक्स में ही आपको मिलती है। इन मतलब अंदर, जो अंदर आ रहा है वो इनबॉक्स में, जो बाहर जा रहा है आउटबॉक्स में, जो जा चुका है वो सेंट बॉक्स में स्टोर होता है। ठीक है, मेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? यह प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा आता है। तो मेल भेजने के लिए SMTP का उपयोग करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है SMTP का फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचार में डॉट 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 ट्रांसमिशन शामिल होता है। कम्युनिकेशंस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व डॉट 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 ट्रांसमिशन। मीन्स कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचार में कौन सा ट्रांसमिशन शामिल होता है? ऑटोमेटिक, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या फिर सिंप्लेक्स? अब आपको पता होना चाहिए कि भाई हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या है, सिंप्लेक्स क्या होता है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब है जहां पर संचार दोनों दिशाओं में हो लेकिन एक समय में एक ही दिशा में संचार होता है, वह कहलाता है हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का मतलब जहां पर संचार दोनों दिशाओं में होता है, वह कहलाता है फुल डुप्लेक्स। मतलब एक ही समय में जब संचार दोनों दिशाओं में हो समान रूप से, तो वह फुल डुप्लेक्स कहलाता है। जब संचार दोनों दिशाओं में हो लेकिन एक समय में एक ही दिशा में संचार हो तो हाफ डुप्लेक्स, और जब संचार सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में हो तो वह कहलाता है सिंप्लेक्स। तो कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच में जो संचार है वो एक ही प्रकार का है, तो ऑप्शन डी इज राइट, सिंप्लेक्स। अब नेक्स्ट, आईओटी क्या है? व्हाट इज आईओटी? नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट एम्बेडेड विद सेंसर्स, नेटवर्क ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, नेटवर्क ऑफ ऑब्जेक्ट इन द रिंग स्ट्रक्चर या नेटवर्क ऑफ सेंसर्स? तो आईओटी क्या है? नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट एम्बेडेड विद सेंसर, है ना, फिजिकल ऑब्जेक्ट का एक नेटवर्क जो सेंसर के साथ एम्बेडेड रहता है, वही आपकी आईओटी डिवाइसेस है। आईओटी का फुल फॉर्म क्या है? आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, अब नेक्स्ट, कौन सी कंप्यूटर की सही परिभाषा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ अ कंप्यूटर? Computer is a machine or device that can be programmed to perform arithmetical or logic operations sequence automatically. कंप्यूटर एक मशीन है या फिर एक ऐसी डिवाइस है जो अर्थमेटिक और लॉजिकल, है ना, मतलब जो अंगणिती और तार्किक दोनों ऑपरेशंस को सक्सेसफुली वो करती है ना। दूसरा है कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस। कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा समझती है जो जीरो और एक के रूप में लिखे होते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर्स, रिट्राइव्स एंड प्रोसेस द डाटा। तो यह भी आपका सही है। तो कंप्यूटर की सभी परिभाषाएं सही हैं। तो राइट आंसर ऑल ऑफ दी मेंशन्ड। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए डेटे
या इंफॉर्मेशन पर प्रोसेस करके हमें आउटपुट प्रदान करता है। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन हैं? बताइए, हु इज द फादर ऑफ साइबर सिक्योरिटी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अगस्त किरचॉफ। ये क्या है? साइबर सिक्योरिटी के जनक माने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा अलग से जाए। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मोबीक्विक के संस्थापक कौन हैं? उपासना टाकू, बिपिन प्रीत सिंह, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? मोबीक्विक क्या है? एक भारतीय ई वॉलेट है मोबीक्विक आपका, और इसके संस्थापक ये दोनों हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है, ए और बी दोनों। अब नेक्स्ट, डब्लू लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? डब्लू लैन स्टैंड फॉर वेब बेस्ड लैन। तो बिल्कुल सही बात है। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। डब्लू लैन का फुल फॉर्म वेब बेस्ड लैन होता है। अब नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्न में से कौन सा सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है? बताइए, कौन सा सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है? इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है ना, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। यहां पर क्या है? पहले आओ पहले पाओ। यही सीपीयू शेड्यूलिंग प्रोसेस भी है। एल्गोरिथम इसका यही है कि जो पहले आया उसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे, जो बाद में आया उसको बाद में एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहां पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ठीक है। तो ये थे आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूँ कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और एग्ज़ाम से पहले आप सभी लोग अभय एक्सेल कंप्यूटर की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। वह क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन हमें आप व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।